सूरदास के पद। सूरदास जो कि जन्म से अंधे थे पर कृष्ण के भक्त थे। सूरदास जो भक्ति काल के एक बेहद प्रसिद्ध कवि हैं, जो सगुण भक्ति करते हैं और कृष्ण के भक्त हैं। यदि मैं एक पंक्ति में कहूँ तो सूरदास भक्ति काल के सगुण पंथ के कृष्ण भक्त कवि हैं। ये सूरदास का एक परिचय हुआ। इस पाठ में सूरदास के 2 पद हमें दिए गए हैं और एक एक करके हम उस पदों का अर्थ समझेंगे, उसके विशेष बिंदुओं पर यानी उसके शिल्प पर भी बात करेंगे। तो पहले पद की तरफ चलते हैं। पहला पद के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पद में सूरदास ने कृष्ण और कृष्ण के मित्रों के बीच में जो खेल के दौरान जिस तरीके से बच्चे आपस में कभी चीटिंग करते हैं, कभी एक दूसरे से रूठ जाते हैं, उस घटना का जिक्र किया है। यहाँ कृष्ण आउट हो गए हैं एक तरीके से खेल में, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो आउट हो गए। और तब उनके जो अन्य मित्र हैं वो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि खेलने में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, और फिर तुम किस वजह से हमसे बड़े हो जो तुम इस तरह चीटिंग कर रहे हो। इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। तो यदि कोई मुझसे इसका संदर्भ पूछेगा तो मैं लिखूंगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के सूरदास के पद से लिया गया है, जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है। और यदि कोई मुझसे इसका प्रसंग पूछेगा तो मैं कहूँगा कि इसमें कृष्ण और कृष्ण के मित्रों के बीच की जो लड़ाई है, खेल के दौरान की जो लड़ाई, वैसी लड़ाई नहीं है, खेल के दौरान की जो नोक झोंक है उसका जिक्र किया गया है। एक पंक्ति में हमें प्रसंग लिखना होता है, उससे ज़्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं बताते। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं कि क्या इसमें बात हुई है। पहली लाइन है, खेलत में को काको गुसैया। कृष्ण के मित्र कृष्ण से कह रहे हैं कि खेलने में कौन किसका गोसाई है, कौन किसका स्वामी है। खेलत में को काको गुसैया, गुसैया माने स्वामी, काको माने किसका। तो खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, कोई किसी का भगवान नहीं होता। इसका मतलब है कि सभी बराबर होते हैं और ऐसी स्थिति में किसी एक को ऊपर मानना या किसी दूसरे को नीचे मानना गलत है। अगली लाइन कहते हैं, हरि हारे जीते श्री दामा। हरि, हरि माने स्वयं श्री कृष्ण, भगवान के लिए हरि शब्द का प्रयोग होता है। और जीते श्री दामा, जीते श्री दामा मतलब सुदामा जीत गए हैं, कि भगवान श्री कृष्ण हार गए हैं और सुदामा जीत गए हैं। बरबस ही कत करत रिसैया। बरबस माने जबरदस्ती, कत करत माने करते हैं या कर रहे हैं, रिसैया माने झगड़ा कर रहे हैं या जबरदस्ती अड़ रहे हैं इस बात पर कि मैं आउट नहीं हूँ। वो कौन नहीं है? कृष्ण अड़ रहे हैं। फिर से इस पंक्ति को समझ लेते हैं कि हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। और प्रभु कृष्ण हार गए हैं और सुदामा जीत गए हैं, लेकिन फिर भी वे जबरदस्ती रिसैया यानी कि जबरदस्ती चिढ़ रहे हैं, जबरदस्ती झगड़ रहे हैं और मान नहीं रहे कि वे आउट हो गए। आगे कहते हैं वे मित्र उनके कि जात पात हम ते बढ़नाई, कि ना तो आपकी जात और पात हमसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी आप भी वही हो हम भी वही हैं। ये कौन किससे कह रहे हैं? कृष्ण से कह रहे हैं कि जात पात हम ते बढ़नाई, तुम्हारी तो जात पात भी हमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी छाँव में बसते हैं। ना ही बसत, नहीं बसते हैं तुम्हारी छैया यानी तुम्हारी छाँव में, और ना ही हम तुम्हारी छाँव में बसते हैं। तो मतलब ये है कि जब तुम्हारी जात पात हमसे बड़ी नहीं, हम तुम्हारी छाँव में नहीं बसते, तो भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने? हम क्यों तुम्हारे हुक्म को चलने दें? जबरदस्ती जो तुम मान नहीं रहे हो कि मैं आउट नहीं हुआ हूँ, उस बात को हम क्यों चलने दें? आगे फिर वो कहते हैं कि अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गईयां। और अति अधिकार जनावत याते मतलब कि तुम शायद इसलिए इतना अधिकार जता रहे हो, जनावत माने जता रहे हो, इसलिए, याते माने इसलिए, अति अधिकार जनावत याते, इसलिए तुम इतना अधिकार जता रहे हो, जाते अधिक तुम्हारी गईयां, क्योंकि तुम पर सुदामा से ज़्यादा गईयां हैं। और ध्यान रहे कि मध्यकाल में या कृष्ण के समय में लोगों की जो समृद्धि या अमीरी का जो प्रतीक था वो उनके पास जितनी गाय होती थी वो होता था। तो वो यही कह रहे हैं कि शायद तुम इसलिए अपना इतना अधिकार जता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास सुदामा से कहीं ज़्यादा गाय हैं और तुम अपने आप को इससे ज़्यादा अमीर मानते हो, इसलिए तुम जो है ज़बरदस्ती अपनी बात चलवाना चाह रहे हो। फिर वो कह रहे हैं कि रूठई करे ताश को खेले। रूठई जो रूठ जाता है, ताश माने उसके साथ कौन खेलेगा? रूठई करे ताश को खेले, जो रूठ जाता है उसके साथ कौन खेलेगा? रहे बैठ जहाँ तहाँ सब गवैया,
रहें बैठे, और फिर बैठ गए जहाँ तहाँ माने यहाँ वहाँ, सब गवैया माने सारे ग्वाले यानी गाय चराने वाले जो बच्चे हैं जो कृष्ण के साथ खेल रहे थे वो सब इधर उधर बैठ गए चुपचाप। यानी इस लाइन को यदि हम दोबारा से पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि जो रूठ जाता है उसके साथ कौन खेलेगा, और यही कहते हुए सारे ग्वाल बच्चे जो हैं वो इधर उधर बैठ गए चुपचाप और उन्होंने खेलने से मना कर दिया। अंतिम लाइन की तरफ चलते हैं। सूरदास प्रभु खेल ही चाहें। सूरदास कहते हैं कि प्रभु कृष्ण खेलना चाहते हैं, प्रभु कृष्ण चाहते हैं कि मैं खेल लूं। तो दाऊ दियो करी नंद दुहैया, और तब वो अपने भाई बलराम दाऊ और नंद, नंद यानी कि उनके पिता नंद बाबा, उन दोनों की दुहाई, दुहाई माने कसम दे करके कहते हैं कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मुझसे गलती हो गई, अब एक बार फिर से खेल शुरू कर लेते हैं। तो मैं एक बार इसका पूरे का अर्थ एक बार बहुत जल्दी से नरेट कर देता हूँ कि खेलत में को काकू गुसैया, कृष्ण के मित्र कह रहे हैं कि खेलने में कोई भी किसी का स्वामी नहीं होता, सब बराबर होते हैं। हरिहारे जीते श्री दामा, भगवान कृष्ण हार गए हैं, सुदामा जीत गए हैं। बरबस ही कत करत रसैया, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती लड़ रहे हैं। फिर वो आगे तर्क देते हैं कि जात पात हमते बढ़ना ही, ना तो तुम्हारा जात पात हमसे बड़ा है, ना ही बसत तुम्हारी चाहिए, ना ही हम तुम्हारी छाँव में बसते हैं। फिर वो कहते हैं कि अति अधिकार जनावती आते, जाते अधिक तुम्हारी गई है, शायद तुम इसलिए इतना अधिकार जता रहे हो, इसलिए हमसे लड़ रहे हो, इसलिए झगड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गाय हैं। और फिर वो कहते हैं रूठ ही करे ताश को खेले, जो व्यक्ति रूठ जाता है उसके साथ कौन खेलेगा। रहें बैठ जहाँ तह सब गवैया, और तब इस बात से सारे जो ग्वाल बच्चे हैं, जो गाय चराने वाले बच्चे हैं, गवैया माने गाय चराने वाले, वो सब इधर उधर बैठ गए हैं। और अंत में सूरदास कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊ दियो करे नंद दुहैया। और सूरदास कहते हैं कि प्रभु असल में खेलना चाह रहे हैं और इसीलिए वो अपने भाई दाऊ की और अपने पिता नंद की दुहाई यानी कसम खा करके कहते हैं कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए इसमें हमने अर्थ समझ लिया, खेलने के दौरान की बात हो रही है। अब इसके अर्थ को, व्याख्या को आप इसमें नोट्स में मैंने दिया हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, आराम से पढ़ भी सकते हैं। विशेष की तरफ बढ़ते हैं। सखा भाव का पद है। देखिए भाव यानी सखा, सखा माने मित्र। यहाँ कृष्ण भगवान के रूप में नहीं है, यहाँ कृष्ण एक मित्र के रूप में है। तो ये जो भाव है इस पूरे पद में वो सखा भाव है, यानी क्या भाव है, मित्रता का भाव है दो कृष्ण के बीच में और कृष्ण के मित्रों के बीच में। भाषा ब्रज भाषा है, सूरदास की भाषा हमें पता है कि ब्रज भाषा है। कई जगह अनुप्रास आया है, आप ऊपर देखेंगे तो कत करत आया था, एक पंक्ति है मैं दिखा देता हूँ। हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया, द्वितीय पंक्ति में आप देखें ध्यान से तो कत करत में क दो बार आया तो अनुप्रास है। ऊपर पहली लाइन में भी आप देखेंगे को काको, तो को काको का मतलब भी का दो बार आया है तो यहाँ अनुप्रास है। मैं एक जगह और दिखा दूं आपको, सबसे अंतिम पंक्ति में सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊ दियो करे नंद दुहैया, दाऊ दियो दा आया है दो बार, यहाँ भी अनुप्रास है। तो अनुप्रास तो छांटना सबसे आसान होता है, सबसे पहले हमें इसे ही देख लेना चाहिए। इसके बाद अगला बिंदु देखें कि बसत तुम्हारी छैया, जो एक शब्द आया है, ना ही बसत तुम्हारी छैया, ये पंक्ति देखिए आप, तीसरी पंक्ति है। जात पात हमते बढ़नाई, ना ही बसत तुम्हारी छैया। तो ये एक तरह का मुहावरा है कि हम तुम्हारी छाँव में नहीं बसते, यानी तुम्हारे अंडर नहीं आते या तुम हमारे मालिक नहीं हो। तो इस तरह के इस मुहावरे का बड़ा ही शानदार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दूसरा संगीतात्मकता और लयात्मकता है, कविता है, गाई जा सकती है। जैसा कि हमें पता है कि सूरदास ज़्यादातर मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में एक आरती के दौरान इन पदों को गाया करते थे। तो इसमें संगीतात्मकता और लयात्मकता तो सदा सूरदास के हर पद में रहेगी। ये इनके पहले पद का अर्थ और विशेष है। द्वितीय पद की तरफ चल रहे हैं। द्वितीय पद जो है मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं, प्रसंग क्या है इसका। प्रसंग ये है कि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, वे मुरली यानी कि बांसुरी जो है कृष्ण की, उससे चिड़ी हुई हैं, उससे परेशान हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कृष्ण उस मुरली से ज़्यादा प्रेम करते हैं बजाय उनसे प्रेम करने के, और ये मुरली उनको फंसा के रखती है, ये उनका ऐसा मानना है। अच्छा, मैं एक बात और इसमें हम आगे बढ़ें उससे पहले समझ लें कि इसमें शुरुआती पंक्तियों में कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का जिक्र है। त्रिभंगी मतलब तीन स्थान से भंग। तीन स्थान आपने कृष्ण की मूर्ति को अक्सर करके मंदिर में देखा होगा कि वो किस तरीके से अपने पैर को मोड़े हुए,
एक पैर उनका मुड़ा हुआ होता है, क्रॉस रहता है, दूसरा उनकी कमर में एक झुकाव होता है, साइड की तरफ झुकी होती है, और गर्दन भी झुकी हुई होती है बांसुरी की तरफ। तो इस तरह से यदि हम कृष्ण की इस मुद्रा को देखें, इस स्थिति को देखें, मुद्रा माने स्थिति, तो वो 3 हिस्सों से भंगित है, यानी टूटी हुई है 3 जगह से। इसे त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। देखेंगे कि कैसे इसका जिक्र हुआ है। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। मुरली तव गोपालई भवती, तो वो कहते हैं कि मुरली तव गोपालई, गोपालई से मतलब गोपाल भगवान कृष्ण की बात है, भवती माने भाती है, कि मुरली यानी कि जो बांसुरी है वो तो गोपाल को ही भाती है, या मुरली गोपाल को तो केवल मुरली भाती है, हम लोग नहीं भाते, हम लोग उसे पसंद नहीं है। ये कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं गोकुल की, कि गोपाल यानी कि भगवान कृष्ण को केवल मुरली ही पसंद है और कोई भी पसंद नहीं है। आगे अगली लाइन में कहती है सुनरी सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सखी यानी मित्र, सुन जरा मेरी बात को, जदपि नंदलालई, कि हालांकि नंदलाला, नंदलाला यानी कृष्ण को, ये कृष्ण को नाना भांति नचावती, नाना माने अलग अलग तरीके से, भांति माने प्रकार से, तो कई प्रकार से ये उनको नचाती है। उसके बावजूद भी, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो भगवान कृष्ण को ये अपने इशारों पर कई तरीके से नचाती है, पर फिर भी मुरली ही भगवान कृष्ण को यानी गोपाल को पसंद आती है, हम नहीं पसंद आते। ये पहली दो पंक्तियों का ये अर्थ है। अब त्रिभंगी स्टाइल का जो जिक्र है, यानी जो मैंने आपको भी बताया था, उसका जिक्र आगे की पंक्तियों में है। देखेंगे कैसे। राखती एक पाई ठाड़ो कर, राखती एक पाई ठाड़ो कर, कि एक पांव पर उनको खड़ा रखती है। मैंने पहले ही बताया था, एक पैर उनका ऊपर उठा रहता है, एक पैर पर वो खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। मूर्तियों में आप लोग ये देख सकते हैं बहुत आसानी से। राखती एक पाई ठाड़ो कर, ठाड़ो माने ठड़ा रख करके, एक पांव पर खड़ा करती है। अति अधिकार जनावत, और बहुत ज्यादा अपना अधिकार जताती है। किस पर? कृष्ण पर। कौन जताती है? बांसुरी। तो गोपियां कह रही हैं कि ये उनको एक पैर पर खड़ा रखती है और बहुत ज्यादा उन पर अपना अधिकार जताती है। फिर कहती हैं आगे, कोमल तन आज्ञा करवावत, और बेचारे कृष्ण के कोमल तन, मतलब बहुत ही कोमल सा उनका प्यारा सा तन है, शरीर है, उससे अपनी आज्ञा को मनवाती है। कौन मनवाती है? बांसुरी। और कटी टेढ़ी है आवत, और इस तरह मनवाती है कि बेचारे उसके आगे अपनी जो कमर है, कटी, कटी माने यहाँ कमर, टेढ़ी है आवत, वो कमर भी उनकी टेढ़ी पड़ जाती है। मैंने पुनः बता दूं, ये दूसरी भंग अवस्था का जिक्र है। पहली पैर की हो गई, दूसरी कमर की हो गई, तृतीय नार की होगी। तो नार माने गर्दन, गर्दन की बात करेंगे। तो 2 हमने जिक्र कर दिया कि वो उनके कोमल तन से आज्ञा करवाती। चौथी पंक्ति में देख रहे हैं हम, कोमल तन से आज्ञा करवाती है, अपनी बातें मनवाती है, और कटी टेढ़ी है आवत, यानी उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। ये स्थिति हो जाती है उनकी, किसकी? कृष्ण की। फिर कहते हैं, अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावत। सुजान माने ज्ञानी, अति अधीन, और बहुत ज्ञानी बनते हैं। वैसे तो कृष्ण बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इसके आगे पूरी तरह से अधीन हो जाते हैं। इसके मतलब गुलाम बन जाते हैं। अधीन का मतलब गुलाम है, किसी का मतलब एक तरह से आगे पीछे घूमने वाले व्यक्ति को अधीन कहते हैं। तो अति अधीन सुजान कनोड़े, और इस बहुत चालाक, ये चालाक है बांसुरी, इस चालाक बांसुरी के आगे गिरधर, गिरधर माने भगवान कृष्ण भी नार नवावत, नार नवावत माने अपनी गर्दन को नवा लेते हैं, मतलब नवाने का मतलब झुका लेते हैं, और अपनी गर्दन को उसके आगे झुका लेते हैं। मतलब ये स्थिति है। तो तीनों स्थितियों का जिक्र हो गया। पहली लाइन हमने पढ़ी, राखती एक पाई ठाड़ो कर, दूसरी में हमने पढ़ा कटी टेढ़ी है आवत, और तीसरी में गिरधर नार नवावत। तो यहाँ पर पहली में पैर, दूसरी में कमर, तीसरी में गर्दन का जिक्र है। आगे वो क्या कह रही हैं? आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर, आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर। अधर माने होठ, सज्जा माने सजावट, सजे हुए होठ, किसके? कृष्ण के। आपुन पोड़ी, आपुन माने खुद, आपुन माने अपन, अपन से बना खुद। खुद तो कृष्ण के जो होठ हैं उनकी सजे हुए होठों को वो सजा हुआ बिस्तर मान करके उस पर लेट जाती है। मतलब इसको समझिए कि कैसे उन्होंने चित्रित किया है कि जिस तरह बांसुरी कृष्ण के होठों से लगी रहती है, तो उसको गोपियां कह रही हैं कि खुद तो मस्त लेट जाएगी ये कृष्ण के होठों पर। कर पल्लव पलुटावत, कर पल्लव, कर पल्लव, कर जो कर माने हाथ, पल्लव माने जो पत्तियां होती हैं पुष्प की सुंदर सुंदर, वो, और पलुटावत, पलुटावत माने दबाती है, पलटाती है, यानी कि, और जो कृष्ण के बहुत ही कोमल खूबसूरत पल्लव रूपी हाथ हैं उनसे अपने पैर दबाती है। पैर दबाने का मतलब यही है कि जैसे कृष्ण को आप सोचिए कि वो बांसुरी को बजा रहे हैं, तो अलग अलग जगह उसको अपनी उंगलियां लगाते हैं,
और कर पल्लव से मतलब यही है कि जो हाथ की जो पल्लव रूपी या पत्तियां रूपी या जो बहुत ही कोमल सी उंगलियां हैं उनसे अपने वो पैर दबा रही है। तो इस लाइन को यदि हम समझ लेंगे कि आपन पोड़ अदर सज्जा पर, के खुद तो उनके होठों की सज्जा पर यानी होठों की सेज पर लेट जाती है, और फिर कर पल्लव पलटावत, और अपने उनके जो कोमल हाथ हैं उनसे अपने पैर दबाती है। फिर कहती हैं वो अगली लाइन देखिए, जो सेकंड लास्ट लाइन है, भ्रकुटी कुटिल कि जो भौं है उसको टेढ़ा कर लेती हैं। इसको समझाने से पहले मैं एक बार समझा दूं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो ऊपर की भौं है वो टेढ़ी हो जाती है, थोड़ी नाक भी फूलने लगती है क्योंकि हवा देते हैं बांसुरी में। उसका जिक्र इस लाइन में है। वो देखते हैं कि भ्रकुटी कुटिल, भ्रकुटी माने भौं, भौं को टेढ़ा करवा देती है, आंख और नाक के पुट को फुला देती है, नैन नासा पुट, और हम पर कोप करावत, और कोप कराने का मतलब गुस्सा करवाती है। मतलब जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो वो अपनी भौं को, अपनी नाक को, अपनी आँख को टेढ़ा करके और उसको फुला करके हम पे गुस्सा कर रहे हो, यानी ये बांसुरी हम पर गुस्सा करवाती है कृष्ण से। और अंतिम जो पंक्ति है उसको देखते हैं कि सूर प्रसन्न जान एक ओछिन, और जैसे ही उनको एक क्षण के लिए भी, एक ओछिन माने एक क्षण के लिए भी किसको प्रसन्न जान लेती है, भगवान कृष्ण को। जब ये बांसुरी भगवान कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जान लेती है तो धरते शीस डुलावत, और तुरंत उनका शीस जो है, सर जो है वो डुलवाती है। डुलवाती मतलब इधर उधर घुमा देती है, तो उनकी जो प्रसन्नता है उसको भी नष्ट कर देती है। वास्तव में क्या होता है, जब कृष्ण अंतिम समय में जब बहुत मधुरता से, तन्मयता से पूरा डूब करके बांसुरी बजाते हैं तब वो धीरे धीरे अपनी गर्दन को भी हिलाने लगते हैं, उसी बात का जिक्र है। तो आप इस बात को देखिए कि सूरदास ने कितनी बेहतरीन कल्पना शक्ति से एक मूर्ति की त्रिभंगी मुद्रा को, या कहूँ तो कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा को, और साथ ही कृष्ण के बांसुरी बजाने के दौरान की सारी स्थितियों का चित्रण इस भाव से किया है कि मानो गोपियाँ उस स्थिति से बहुत परेशान हों, क्योंकि गोपियों को बांसुरी से अब चिढ़ हो गई है। तो ये इसका अर्थ था जो हमने नीचे तक समझा। मैं इसके विशेष की बात कर लेता हूँ। विशेष में यदि हम देखें तो जैसा कि पहला बिंदु आप देख रहे हैं कि कृष्ण की मुरली बजाने की दशाओं का वर्णन है, और गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन मानती हैं। सौतन मानने का मतलब जो ऐसा जो मतलब दूसरी पत्नी एक तरीके से, तो उसको माननी। भाषा फिर से ब्रज भाषा है, पहले ही हम बात कर चुके हैं। कई जगह अनुप्रास अलंकार आया, अति अधिकार आया है, अति अधीन आया है, नैन नासा पुट आया है, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। और नैन नासा में ना है, अति अधीन में आ है, अति अधिकार में आ है, ये शब्द आपको ऊपर मिल जाएंगे। एक अलंकार जो यहाँ नीचे नहीं लिखा है मैं उसको आपको बता दूं, कर पल्लव पलटावत। आप देखिएगा नीचे से तीसरी लाइन है, आपुन पोड़ अदर सज्जा पर कर पल्लव पलटावत। कर पल्लव मैंने आपको बताया हाथों की तुलना पल्लव से यानी पत्तियों से की गई है। तो इसका मतलब यह है कि जब सीधी सीधी तुलना हो, बिना किसी शब्द के माध्यम से हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इस तरीके से हम जब कई सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो हमको वो पता चल जाती है। देखा जाए तो इसमें जो रस आएगा वो वैसे तो कोई श्रृंगार रस के आसपास है, क्योंकि प्रेम में ही परेशान है गोपियाँ। तो श्रृंगार रस जो होता है वो प्रेम का रस होता है। अब वियोग श्रृंगार तो मैं सीधे सीधे नहीं कहूँगा, क्योंकि वियोग में चीज़ों में दूरी आ जाती है। लेकिन हाँ, असूया भाव है। असूया मतलब सौतन के प्रति जो चिड़न का भाव होता है उसे असूया भाव कहते हैं। अ सा पे ऊ की मात्रा और या पे आकर डंडा, असूया भाव। तो ठीक है, ये हमारे सूरदास जी के सारे पद थे। आप इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको बहुत पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस पार्ट को ढंग से समझ सकें। धन्यवाद।